चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चौरी चौरा कांड ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दिया था। ये क्या था चौरी चौरा कांड? क्या हुआ था चौरी चौरा में? तो चौरी और चौरा दो अलग अलग गांव है। एक गांव का नाम था चौरी, एक गांव का नाम था चौरा। यह बात है तत्कालीन भारत के, मतलब उस समय के भारत के और वर्तमान भारत का राज्य है उत्तर प्रदेश, जानते हो ना, बगल में। उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो संयुक्त प्रांत में गोरखपुर नाम का एक जिला था और आज भी है। गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नाम का गांव था, आज भी है। चौरी और चौरा। तो चौरी और चौरा गांव के सीमा पर 1885 में, जनवरी 1885 में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। दोनों गांव के सीमा पर था। दोनों गांव झगड़ने लगा कि मेरे गांव के नाम से होगा, मेरे गांव के नाम से होगा। बाद में वहां का जो पदाधिकारी था देखा कि दोनों गांव की सीमा पर है, तो दोनों गांव को मिला दिया। गांव नहीं, न चौरी होगा न चौरा होगा, ये चौरी चौरा होगा। तो चौरी चौरा गांव बन गया। तो चौरी चौरा टोला भी हो गया, गांव भी हो गया और चौरी चौरा नाम का स्टेशन भी हो गया। बाद में बाजार हुआ तो चौरी चौरा नाम का बाजार हो गया। थाना बना तो चौरी चौरा नाम का थाना हो गया। सब चीज चौरी चौरा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में चूंकि आबादी बढ़ी तो दोनों गांव में घर ज्यादा हो गया। अब चौरी चौरा दोनों सट गया। अब तो जो चौरी अलग है ना चौरा अलग है, दोनों हो गया है एक जगह चौरी चौरा। उस चौरी चौरा गांव में एक मुंडेरा बाजार है, बहुत बड़ा बाजार लगता है। तो बाजार में तो हर दिन बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। सत्याग्रही लोग थे जो हमारा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के आह्वान पर शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। तो 1 अगस्त 1920 को हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और लगभग 1.5 सालों के बाद 4 फरवरी 1922 की घटना है। मुंडेरा बाजार में स्वयंसेवक लोग जो स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग ले रहे थे, वो लोग वहां पर जमा हुए और बैठकर मीटिंग किया और कहा कि नहीं अब हम लोग जुलूस निकालेंगे। तो यहां से जुलूस के शक्ल में अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद, ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद कहते हुए वो सारे लोग जा रहे थे। थाना के बगल से लोग गुजर रहा था, रोड है बगल में है, जाइएगा तो देखिएगा, हम गए हुए हैं, वहां बगल से रोड है। तो रोड पर लोग गुजर रहा था तो थाना प्रभारी थे गुप्तेश्वर सिंह आए और कहे क्या रुको, ये जुलूस अवैध है, ये जुलूस नहीं निकल सकता है, तुम लोग जुलूस क्यों निकाल रहे हैं? इन लोगों ने कहा कि हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, अगर जुलूस निकालते हो तो आपको कोई दिक्कत है? उसने कहा कि हमको दिक्कत है, तुम जुलूस मत निकालो, जुलूस बंद करो। इन लोगों ने कहा कि हम जुलूस निकल में करेंगे, आप कैसे रोक सकते हैं? हम कोनो अशांति फैला रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपसे पथराव कर रहे हैं, ढेला चला रहे हैं, यहाँ पर आप कैसे रोक सकते हैं हमको? वो जबरदस्ती कहता था रुक जाओ, ये लोग कहते थे नहीं रुकेंगे, नहीं माना गुप्तेश्वर सिंह, गोली चार्ज करवा दिया। 11 लोग मर गया उसमें, 11 आदमी शहीद हो गया उसी समय। अब ये 11 आदमी शहीद हो गया, लोग तो गांव का पूरा गुस्सा गया। यह घटना लगभग 1 बजे की है। अब लोग इतना गुस्सा गया कि कई गांवों के लोग इकट्ठा हो गए और कहा कि नहीं 11 के मौत का बदला हम लेंगे। जब टोटल लोग खड़ा आ गया, गांव के लोग आने लगा, तो पुलिसकर्मी जो था कितना गोली चलाएगा जी, गोलियां खत्म हो गया, बस सब भागा थाना में छोड़ के। पुलिस का घर के नहीं है थाना, लोग तो भागता है अपना घर है, पुलिस भागा अपना घर है, वो लगा थाना में भागने में। सारा लोग चारों बगल से खरीदने लगा, खरीदाई लोग, पुलिसकर्मी थाना में घुस कर गेट बंद कर दिया। अब लोग कहा कि ठीक है बंद कर दिया। पोरा के मौसम था, अभी धान कटनी का, फरवरी तो महीना, जनवरी फरवरी में तो खूब पोरा रहता है। बस चारों बगल से लोग पोरा उड़ा ले उठा के खोर पताई और चारों बगल से रह के आग लगा दिया थाने में। तो 4 अगस्त 1922 को चौरी चौरा थाने में आग लगा दिया गया और 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अब शहीद न कहे, मृत कहे, चाहे जला दिया गया कहेंगे, क्योंकि अपने पक्ष में शहीद कहा जाता है और दूसरे पक्ष में मृत कहा जाता है। तो हमारे देश के लोग शहीद हुए और पुलिसकर्मी को हम लोगों ने कहा कि पुलिसकर्मी मारे गए, जला दिए गए। अंग्रेजी सरकार कहती है कि हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए और उन लोगों ने आतंकी, इन लोगों को कहता है आतंकी, कि आतंकियों को मार दिया गया। बात वही होती है, विपक्षी कहता है एक दूसरे को आतंकी, मार दिया गया, और अपने आप वाले को कहता है, अपने पक्ष वाले लोगों को कि शहीद हो गए।
तो वो 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, जिसमें कुछ चौकीदार थे 4 आदमी, वो लोग भी आए हुए थे वेतन लेने, वो भी लोग उसी में जल गए। तो यही था भारत का चौरी चौरा कांड। इस पर चला केस, अंग्रेजी सरकार इस पर केस चलाई, और इसमें भी इस केस में मदन मोहन मालवीय खुद वकील बनकर गए थे और उन्होंने पैरवी किया था इस केस की, किंतु सरकार है, उसकी मर्जी। बाहुबली वहां ताकतवर कौन है? सरकार न है। तो उसने फिर 19 आदमी को फांसी की सजा दे दिया, फांसी की सजा सुना दिया। तो इस तरह से हमारा ये जो असहयोग आंदोलन था हिंसात्मक हो गया। महात्मा गांधी ने कहा था कि अहिंसात्मक आंदोलन होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और इसमें तो 11 गो गांव का लोग भी मरा, स्वयंसेवक भी, और 22 गो पुलिसकर्मी भी मरा, तो दोनों तरफ से ना। इसलिए यह आंदोलन हिंसात्मक हो गया और तत्क्षण 8वें दिन यानी 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और महात्मा गांधी ने एक स्वर से घोषणा कर दिया कि पूरे देश से हम असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, आज के बाद से आंदोलन नहीं चलेगा। तो यही था चौरी चौरा कांड और यही था महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन का अंत हो गया। अब इस अंत के बाद कुछ नेता लोग खिसिया गए, क्रोधित हो गए। इस क्रोध में सुभाष चंद्र बोस थे, चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। ये लोग खिसिया के कहा कि हम लोग गांधी जी से अलग होते हैं, अब हम लोग किसी भी लड़ाई में गांधी जी का साथ नहीं देंगे। और चित्तरंजन दास यानी सीआर दास, जिनको देश बंधु कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों आदमी अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई और स्वराज पार्टी का स्थापना हो गया।